वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज से हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इसी सेक्शंस में हम मेजरमेंट्स और अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिमेंबर कि ये जो बुक हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है उस जो बुक्स हम स्टडी मटेरियल के तौर पे या जिस बुक को हम फॉलो करेंगे उसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। मतलब जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ये सारा का सारा कंटेंट उसमें मौजूद है। सो इंट्रोडक्शंस में हम बात करेंगे मेजरमेंट्स के बारे में। कौन कौन से इक्विपमेंट या कौन कौन से यूनिट्स हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट्स के लिए बेसिक फिजिक्स में या मैकेनिक्स में, और वो जो मेजरमेंट्स है उनमें अनसर्टेनिटीज़ का क्या मतलब है। तो आज के लेक्चर में हम उस पे वो बात करेंगे। सो मेजरमेंट और अनसर्टेनिटी में पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। जिस तरह आप लोगों को पता होना चाहिए या आप लोगों को ज़्यादातर फिजिक्स के स्टूडेंट को पता है कि नो मेजरमेंट इज़ एग्जैक्ट, कि कोई भी मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो वो 100% सही नहीं होता, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। सो देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी ड्यू टू लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी एंड डिफिकल्टी रीडिंग्स रिजल्ट्स। कि कुछ जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो उनमें हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ गैर यकीनी सूरत हाल होती है, और वो जो गैर यकीनी सूरत हाल है, जो अनसर्टेनिटी है, वो मोस्टली होती है जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उनकी एक्यूरेसी और जो उनकी रीडिंग्स है उसको उस रीडिंग को सही लेने में जो मुश्किल आती है उस वजह से जो हम रीडिंग लेते हैं मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ गलती ज़रूर होती है। ठीक है। सो मिसाल के तौर पर जिस तरह आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है, एक बंदा है, एक मेजरमेंट ले रहा है। ठीक है। सो द फोटोग्राफ टू द लेफ्ट इलस्ट्रेट दिस, का मतलब इसी फोटोग्राफ में हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक बंदा है वो मेजरमेंट ले रहा है। सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेजर द विड्थ ऑफ दिस 2 and 2 4 टू बेटर देन अ मिलीमीटर्स। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पता है कि ये जो हमारे पास स्केल्स है, ये स्केल्स रीडिंग्स कहाँ तक लेती है कि ये जो स्केल्स है ये रीडिंग सेंटीमीटर्स में लेती है। ठीक है। सो इसी सेंटीमीटर्स में आप रीडिंग्स को देखें कि मतलब ये यहाँ पर जो रीडिंग्स है वो क्या है, कि हम यहाँ पर एक बात कहें कि इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेजर द विड्थ of this 2 and 2 4 to better than a millimeters, कि मतलब इसी हद से हम ज़्यादा इसको सही तौर से नाप नहीं सकते। मतलब इसमें मिलीमीटर स्केल्स में क्या होगा कि ये तो चूंकि सेंटीमीटर स्केल में है, अब देखो ये एक से लेकर दूसरी तक ये हमारे पास क्या है, ये सेंटीमीटर्स है। तो सेंटीमीटर्स के बीच आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर्स के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर और 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स के बीच जो डिस्टेंस होती है हम उसको एग्जैक्टली यहाँ पर देके हम इसको मैयर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि मिलीमीटर स्केल्स में कुछ ना कुछ जो रीडिंग्स है उसमें अनसर्टेनिटी वो ज़रूर होगी। मतलब अगर हम रीडिंग्स सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं तो इसका मतलब है जो सेंटीमीटर के साथ जो कुछ एक्स्ट्राज होती है दे वुड बी एन मिलीमीटर्स। तो वो मिलीमीटर स्केल्स पे हम उस तरह उसको एग्जैक्ट नहीं ले सकते जिस तरह हमें लेना चाहिए। सो दिस वाई वी आर सेइंग दैट देयर विल ऑलवेज बी सम अनसर्टेनिटी, कि हमारे पास कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी की वो अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो मिलीमीटर में वो होगी, या अगर मीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में कुछ ना कुछ 0.1 या 0.2 या 1 या 2 मतलब उसकी अनसर्टेनिटी हमारे पास वो आएगी। ठीक है। सो जिस तरह शुरू में हमने बात की थी कि फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, कि फिजिक्स हमारे पास क्या है, ये एक बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ठीक है। सो इट्स फाइंड मैथमेटिकल रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक मतलब मैथमेटिकल रिलेशंस जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके दरमियान हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। और ये क्या करती है, ये उन ही जो रिलेशंस है उनको एक मैथ्स के लैंग्वेज में क्या करती है, एक्सप्लेन करती है।
ठीक है। और इसी की वजह से हम कहते हैं कि इट गिव्स अस टू लॉज एंड थ्योरीज, कि इसी वजह से हमारे पास क्या है, लॉज और थ्योरीज बनते हैं। ठीक है। लेकिन जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि एक्सपेरिमेंट्स आर नेवर 100% एक्यूरेट, कि एक्सपेरिमेंट कभी भी 100% सही नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ गलती वो हो सकती है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि दे ऑलवेज हैव अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स, कि जो फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास आती है, कि लेट सपोज अगर वो किलोग्राम में है तो ग्राम लेवल पे उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, क्योंकि जब बड़ा यूनिट्स हम लेते हैं तो उसमें .1 या .2 या .3 लेवल पे, मतलब उस पर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है। मतलब वी कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट, हम हमेशा 100% वो सही नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ उसमें वो गलती वो ज़रूर होगी। ठीक है। फाइनल रिजल्ट जो हम लेते हैं उसमें होती है, और उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है कि इट्स कॉमन टू स्टेट दिस प्रिसीजंस व्हेन अननोन, और इसी प्रिसीजंस को हम क्या करते हैं, मतलब उसको हमेशा हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए बहुत एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है। इसी प्रिसीजंस को डिस्क्राइब करना हमारे लिए एक मतलब आम सी बात है कि ये कैसी होगी और कैसे नहीं होगी। ठीक है। और उसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम कंसिडर ए सैंपल मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ ए बोर्ड, कि हमारे पास एक बोर्ड है, एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी रीडिंग में कैसे आती है। ठीक है। हम कहते हैं कोई सा भी रीडिंग हम लेते हैं तो उस रीडिंग्स में हमारे पास अनसर्टेनिटी या कुछ ना कुछ गलती ज़रूर आती है, मतलब वो जो रीडिंग हम लेते हैं वो 100% सही नहीं होता। और उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल क्या है कि कंसीडर ए सैंपल मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ ए बोर्ड, कि हमारे पास एक बोर्ड है, उसकी मेजरमेंट हम लेते हैं। ठीक है। और हम सपोज करते हैं कि उसकी जो रिजल्ट है, जो मेजर्ड लेंथ है, ठीक है, जो मेजर्ड वेट है, वो 23.2 सेंटीमीटर है। मतलब आप मेजरमेंट लेते हैं कि एक बोर्ड है, उसकी हम विथ मतलब उसकी चौड़ाई चेक कर रहे हैं, और हम सपोज करते हैं कि वो जो चौड़ाई है वो है 23.2 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 23 सेंटीमीटर है, और इसके साथ ही दो क्या है, 2 मिलीमीटर मतलब वो विथ है। ठीक है। However, suppose we know that our measurement is only accurate to an estimated 0.1 सेंटीमीटर। अब लेट सपोज हम मतलब ये एक अंदाज़ा लगाते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं, ठीक है, हम उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो जो एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, जो सही जो ओरिजिनल वैल्यू है, वो क्या है कि उसके 0.01% वो मतलब एक्यूरेट है। मतलब क्या है, 0.1 सेंटीमीटर तक वो क्या है, वो एक्यूरेट है। मतलब ये देखो कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास जो वेध हमने कैलकुलेट की थी, ये हमारे पास ये वेध है 23.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम यहाँ से एक सपोज करते हैं कि सपोज वी नो दैट और मेजरमेंट इज ओनली एक्यूरेट टू एन एस्टिमेटेड 0.1 सेंटीमीटर, कि इसमें ये 23.2 सेंटीमीटर है, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो मेजरमेंट है ये सही है 3.1 सेंटीमीटर तक, ये सही है। इसका मतलब क्या है कि दिस मच इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। ठीक है। दैट इज हम कहते हैं कि द विड्थ इज रिटन एज 23.2 प्लस माइनस 0.1, कि ये 0.1 क्या है, ये 0.1 ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी है। ये 0.1 इट कैन बी एड अप एंड इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि इसको हम टोटल मेजरमेंट के साथ इसको ऐड भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आम जुबान में जब हम इसको डील करते हैं हम तो कहते हैं कि इसकी जो विड्थ है या जो मेजरमेंट है वो तकरीबन इतनी है। तकरीबन का मतलब ये कि हम कहते हैं कि ये जो ओरिजिनल मेजरमेंट है उसके साथ मोर और लेस ये इतनी मेजरमेंट है। तो उसी मोर और लेस को हम फिजिक्स में ऐसे डील करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी, कि यहाँ पर हम जब इसको लेते हैं ये जो मेजरमेंट है 23.2 सेंटीमीटर, इसको हम लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है मतलब जो अनसर्टेनिटी है दैट इज आप 0.1 सेंटीमीटर। और जब हम एक्यूरेट मेजरमेंट उसी मेजरमेंट को हम लेते हैं तो हम कहते हैं द वेट इज रिटन एज 23.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर।
और इसमें हम लेते हैं कि प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी है। इसी को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करें, सो द परसेंट अनसर्टेनिटी इज देन के मतलब ये हमारे पास क्या है 0.1 है, 23.2 में 0.1 अनसर्टेनिटी है। सो 100 के अंदर कितना होगा, सो आप ये कैलकुलेट करें, सो इट्स मीन दैट we will have plus minus 0.4% uncertainty कि अगर ये 0.1 सेंटीमीटर को हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो परसेंट में दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 0.4% अनसर्टेनिटी कि ये जो रीडिंग है ये वाली 22.3 सेंटीमीटर, इसमें जो परसेंट एरर है या जो परसेंट अनसर्टेनिटी है दैट इज इक्वल टू 0.4%। तो ये हमारे पास परसेंट मतलब है। अब एक दूसरी चीज है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर इज बेसिकली द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ रिलायबली नोन डिजिट एंड अ नंबर। हमारे पास कोई सा भी नंबर है, ठीक है, कोई सा भी नंबर हम लेते हैं, मतलब वो नंबर है, अब उसी नंबर में हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर वो कौन कौन से है। तो सिग्निफिकेंट नंबर is the number of significant figure is the number of reliably known digit in a number। reliably known digit कि एक नंबर हम लेते हैं और इस नंबर में मुख्तलिफ डिजिट, आपको पता है 1 2 3 4 5 कितने भी इसमें डिजिट वो हो सकते हैं। सो अब उसमें जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, तो सिग्निफिकेंट फिगर से हमारा मुराद है कि जिस पर्टिकुलर नंबर को हम ले रहे हैं उसमें जो रिलायबल डिजिट्स है वो रिलायबल डिजिट कितने हैं, वो रिलायबल डिजिट 1 है 2 है 3 है, उन रिलायबल डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर से क्या मुराद है कि हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर में कितने डिजिट ऐसे हैं जो कि रिलायबल है, ठीक है, या रिलायबली नॉन फिगर है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, एंड बी रिमेंबर इट इज यूजुअली पॉसिबल टू टेल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय द वे द नंबर इज रिटन। ठीक है, मतलब ज़्यादातर फिजिक्स के स्टूडेंट को ये पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को नॉर्मली हम कैसे बोल सकते हैं, ये हमारे लिए कब पॉसिबल है कि हम बताएं कि किसी भी नंबर्स में सिग्निफिकेंट नंबर्स वो कितने हैं। तो ये नॉर्मली जब हम इसको लिखते हैं और उसी से हमें पता चल जाता है, उसी से मतलब ये पॉसिबल है कि हम बता सके कि इस नंबर में या इस नंबर में इतने जो नंबर है और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इतने नंबर्स वो नहीं है। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, जिसमें देखिए ये इतने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट्स है और जो रीडिंग है वो है 23.21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये जो डिफिनीशन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद है वो क्या है, इज द नंबर, क्या है कि वो एक क्या है, वो एक नंबर है आप रिलायबली नॉन डिजिट, कि जो रिलायबली नॉन डिजिट्स है, ठीक है, उनकी नंबर्स की तादाद है। अब यहाँ पर एक ये हम नंबर ले रहे हैं, तो अब ये जो मतलब है रिलायबली नॉन डिजिट, अब इस नंबर के अंदर आप खुद अंदाज़ा करें कि इसके अंदर रिलायबली नॉन डिजिट कितने हैं। तो रिलायबली नॉन जो डिजिट है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। सो व्हाट इट मीन दैट वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमारे पास जो रिलायबली नॉन डिजिट है वो क्या है, वो हमारे पास है 4 है। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हो गए, वो हमारे पास 4 है। अब यहाँ पर देखें, अब ये नंबर है 0.062। अब इसमें देखिए जो रिलायबली नॉन डिजिट इसमें है वो क्या है, वो इसमें दो है, वो है 6 है और 2 है। तो यहाँ पर मतलब है रिलायबली नॉन डिजिट हमारे पास सॉरी इसमें देखें तो रिलायबली हमारे पास ये जो नंबर है 0.062। अब इसमें जो रिलायबली नॉन डिजिट है वो उसकी हमारे पास क्या है, उसकी जो नंबर्स है दैट इज 2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखें कि ये जो इनिशियल जीरोज है,
ये वाला और ये वाला, यहाँ पर देखें the initial zero they don't count as a significant zero, इसको हम significant zero ये काउंट नहीं करते। अब ये हमारे पास है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर को अगर हम एक ही रीडिंग लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक रीडिंग है दैट इज 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर में अगर आपको कहा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सो सम हाउ इट इज एम्बिगुअस कि हमारे पास ये क्या है, एक मतलब इसमें क्या है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, सो इट कुड हैव वन और मोर सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि मतलब जो रिलायबल डिजिट है जो ऊपर हम डेफिनेशन करें उसके हिसाब से उसमें एक भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें दो भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड if it has 3 it should be written 80.0 किलोमीटर, ठीक है। मगर अगर हम कहते हैं कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है, तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 80.0 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ पर ये हम क्या कहते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि ये एम्बिगुअस है, मतलब क्लियर नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट कुड हैव वन और टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इफ इट हैज 3, ठीक है, अगर इसमें 3 होते इट शुड बी रिटन 80.0 किलोमीटर। फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। सो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सेवरल नंबर। अब हमारे पास है, ये तो जर्नल सी बात हो गई। अब हम कहते हैं कि हमारे पास सेवरल नंबर है, बहुत सारे नंबर है, हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो इट्स यूजुअली पॉसिबल टू टेल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बाय द वे द नंबर इज रिटन, ठीक है। मतलब ये एक आसान सा तरीका है जिस तरीके से हम नंबर को लिखते हैं, तो इसी से पॉसिबल है कि हम इसमें बताएं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है। सो व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर, so the number of significant digits and the result is normally equal or normally the same as the number used in calculations which have the fewest significant digits, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशंस या डिविजन्स, नंबर्स हमारे पास है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। सो जो सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास आते हैं रिजल्ट्स में, ठीक है, तो वो सेम होनी चाहिए, सेम एज द नंबर यूज्ड इन कैलकुलेशंस, कि उनका जो मतलब है कि कैलकुलेशन में जो हम नंबर यूज करते हैं और रिजल्ट्स में जो नंबर हमारे पास आते हैं उनका नंबर क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। विच हैव द फेवेस्ट नंबर, फेवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब जिसमें हम बोलेंगे जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो। और जब हम ऐड करते हैं, व्हेन वी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर, सो द आंसर इज नो मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट नंबर यूज्ड, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, लीस्ट नंबर का वो क्या करेंगे, वो इंतखाब करेंगे, ठीक है, एडिंग या सब्ट्रैक्शंस में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इस एग्जांपल को हम कैसे समझो, बातें ऊपर हमने की है, अब इनको हम कैसे समझे। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है, ठीक है। एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द एरिया ए ऑफ ए बोर्ड विद द डायमेंशन 11.3 सेंटीमीटर एंड 6.8 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में हमें कहा जाता है कि आप एरिया कैलकुलेट करें। और यहाँ पर एरिया के लिए है लेंथ और विड्थ दी गई है कि लेंथ हमारे पास 11.3 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो बराबर है 6.8 सेंटीमीटर की। तो रेक्टेंगल की एरिया आपको पता है कि लेंथ इनटू विड्थ, हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एरिया आ जाएगी, ठीक है। सो दिस वाई द एरिया इज इक्वल टू 76.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें कि 11.3 इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कि 11.3 में देखें तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और अगर 6.8 को देखें तो इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब एक में एक इसमें 3 है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो अब दिस इम्प्लाइज दैट ए हैज टू मैनी सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि ए में मतलब बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे। अब आगे पिछले वाली स्लाइड में हमने एक बात की थी कि प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर शुड बी इक्वल टू 2,
कि वो क्या हो गए, वो 2 हो गए, क्योंकि हमने लास्ट में जो बात की थी कि हम लीस्ट नंबर वो लेंगे। लीस्ट नंबर अब कितने है, लीस्ट नंबर विद में है कि फाइनल प्रोडक्ट में। अब हमारे पास हमने पिछले स्लाइड पे बात की थी कि आप देखें यहाँ पर जो लीस्ट के जो फाइनल रिजल्ट्स में यहाँ पर हमने एक बात की थी कि यहाँ पर कि हमारे पास है नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एंड द रिजल्ट्स मस्ट बी इक्वल टू और मस्ट बी द सेम एज द नंबर यूज एंड द कैलकुलेशंस। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो फाइनल में जो आएंगे उसकी नंबर्स उतने ही होंगे जो कैलकुलेशन में आएंगे, ठीक है। तो इसी केस में भी हमारे पास क्या होगी, द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये देखिए इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर जो आएगा, ये देखो ये 4 नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स और एक और जो वहाँ पर हमने बात की थी कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम लेंगे कि 2 नंबर है, इसमें एक में 3 है, इसमें 2 है, तो लीस्ट इसमें है 2 है, ये वाला है, तो ये वाला हम कंसिडर करेंगे फाइनल में। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर आता है ये आंसर आएगा। तो प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर शुड बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास एग्जाम्पल है। सो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम राउंड अप करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, वी शुड हैव टू राउंड अप 76.84 एंड वी शुड हैव टू कीप ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल के मुताबिक हमने सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, तो हमने इसको राउंड अप करना है। राउंड अप करना है, देखिए ये 8 है, 84 मतलब 0.84 है, तो इसमें हमने क्या करना है कि इसको मतलब इसको ख़त्म करके सिर्फ इसको राउंड अप करना है। सो जब हम इसको राउंड अप करेंगे, सो ए रिलायबल आंसर फॉर द एरिया शुड बी इक्वल टू 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये हमारे पास रूल्स है, जिस तरह पिछले स्लाइड में हम इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मतलब मल्टीप्लिकेशंस में या डिविजन्स में वो लेंगे, और फिर कैसे मतलब जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो नंबर होगा दैट शुड बी द नंबर दैट मच बी द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, वो हमारे पास नंबर होगा प्रोडक्ट में। और फिर हमने उसमें बात की कि अगर हमारे पास 2 नंबर है कैलकुलेशन में, तो जो कम से कम होगा, जितने कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे जिस नंबर में, तो उसी नंबर को फाइनल रिजल्ट के सिग्निफिकेंट नंबर के तौर पे वो लिया जाएगा। और वो आपने यहाँ पर इसी एग्जांपल के अंदर वो देख लिया कि हमारे पास ये रीडिंग है। अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको राउंड अप किया, तो 76.84 की बजाय हमने इसको कन्वर्ट किया 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब जनरल रूल हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, कि द फाइनल रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन शुड हैव ओनली एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज द नंबर यूज एंड कैलकुलेशंस। ये हमने शुरू में बात की थी। विच हैज़ विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो वो हमने यहाँ पर बात की थी कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर ये वाला नंबर है जिसमें 2 है, मतलब ये वाला 3 है, ये 2 है, तो ये लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। सो कैलकुलेशन में ये लीस्ट नंबर काउंट होगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट में भी हम इसी को मतलब ये जो 2 नंबर्स है जो लीस्ट नंबर है उसको काउंट करेंगे। तो यही हमारे पास पहला रूल्स है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक बात नोट करनी चाहिए कि ऑल डिजिट ऑन योर कैलकुलेटर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि हमारे पास जो कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें तमाम के तमाम जो फिगर्स है वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और क्यों नहीं है, कि बिकॉज कैलकुलेटर विल नॉट गिव यू द राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि कैलकुलेटर आपको राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि दे यूजुअली गिव टू मैनी, ठीक है, कि वो बहुत सारे आपको देते हैं, बट सम टाइम गिव यू टू फ्यू, और बाज़ दफ़ा आपको बहुत ही ज़्यादा कम देते हैं। मतलब कैलकुलेटर पे जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्या है, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो हमें बहुत ज़्यादा नंबर दे देते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा कम नंबर देते हैं, ठीक है। सो स्पेशली इफ देयर आर ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और पर्टिकुलरली उस कंडीशंस में जहाँ पर सिपर पॉइंट्स के बाद बहुत ज़्यादा वो क्या हो, ट्रेलिंग जीरोज और डिसिमल पॉइंट्स के बाद। मिसाल के तौर पर जो कैलकुलेटर्स आपको दिख रहे हैं, अब इस कैलकुलेटर में जो रीडिंग है, ये वाली जो रीडिंग है, इट इज़ बेसिकली हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2.0 डिवाइडेड बाय 3.0। तो इसकी जो रीडिंग्स है मतलब ये हमारे पास ये रीडिंग आ रही है।
और ये जो नीचे वाला कैलकुलेटर है इसमें देखें, सो द बॉटम कैलकुलेटर शो द रिजल्ट ऑफ कि 2.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.2, तो ये रीडिंग्स हमारे पास वो आ जाती है, ठीक है। तो दिस वाई वी आर सेइंग दैट कि मतलब कैलकुलेटर हमारे पास क्या है, वो एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फिगर्स वो हमें वो नहीं देता, ठीक है। कंसेप्चुअल एग्जांपल्स हम ले रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, और वो यहाँ पर है कि यहाँ पर आप फिगर्स में देखें तो हमारे पास एक प्रोटेक्टर्स है, और यूजिंग दैट प्रोटेक्टर्स यू मायर्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कि आप हमारे पास एक प्रोटेक्टर्स है और उस प्रोटेक्टर से आप एक एंगल्स को हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड यू कोड एंड दिस मेजरमेंट। प्रोटेक्टर से हम एंगल की मेजरमेंट ले रहे हैं और फिर इस मेजरमेंट पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड यू कोड इन दिस एक्सपेरिमेंट, कि इस एक्सपेरिमेंट में आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कोड करेंगे, और दूसरा ये है यूज अ कैलकुलेटर टू फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल्स यू मेजर, कि हम कैलकुलेटर को यूज करके क्या करेंगे, इसी एंगल का कोसाइन या कॉस थीटा या कॉस वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो टू आंसर दिस क्वेश्चंस, अब यहाँ पर देखें कि वी शुड हैव प्रोसीजंस अप टू 1 डिग्री, कि यहाँ पर देखें 30 है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर जो प्रिसीजंस हम लेंगे, वो जो प्रिसीजंस होगा द प्रिसीजन शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 डिग्री, और वो मतलब 0.1 डिग्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर होल टर्म है, तो यहाँ पर जो प्रिसीजन होगा दैट शुड बी अप टू 1 डिग्री। सो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है, वी हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, और वो बात हमने कहा कि एंगल इज नॉट रिटन एज 30.0 डिग्री। तो यहाँ पर जो प्रिसीजन है पहले हमने बात की थी कि वो हम लिखेंगे इस अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री, और जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 है क्योंकि एंगल इज 30 डिग्री नॉट 30.0 डिग्री, ठीक है। आंसर नंबर 2 की तरफ के कोसाइंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे कॉस 30 दैट शुड बी इक्वल टू, ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आएगा 0.86602540 बट द एंगल प्रिसीजन इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर ये देखें एंगल प्रिसीजन में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब यहाँ पर देखें बहुत सारे हैं तो हमने क्या करना है, वही रूल अप्लाई करना है। सो द आंसर शुड आल्सो बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो 0.866 ये बहुत सारे फिगर है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो रीडिंग है इनिशियल रीडिंग में वो 30 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये जो आंसर आ रहा है उसी आंसर को भी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक महदूद करना है। तो उसके लिए हमने राउंड अप डेटा का जो कंसेप्ट है वो यूटिलाइज करना है कि हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूटिलाइज करनी है। यहाँ पर 6 है मतलब 5 से ज़्यादा है, तो इसी को हमने इसी को इस्तेमाल करके इस वे को एक ज़्यादा करना है और बाकी वाले को मतलब कैंसिल करना, बाकी को काउंट नहीं करना है। तो सिर्फ 2 फिगर हमारे पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसी फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। जब इस तरह हम करेंगे सो कॉस थीटा 30 विल बी इक्वल टू 0.86, तो हमारे पास ये वैल्यू कि यहाँ पर ये जो 6 है इसको हमने 7 कर दिया और बाकी जो नंबर्स थे इनको इग्नोर कर दिया, मतलब इसको हम राउंडिंग अप डेटा उसको मतलब कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं कि इसको हमने अगर ये वाला फिगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो इसको हम एक इंक्रीज कर देते हैं, या अगर 5 से ज़्यादा है तो फिर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट में हमारे पास कास 30 इज इक्वल टू 0.87 वो वैल्यू आ गई, ठीक है। आ, एक चीज़ जो हम फिजिक्स में हम नॉर्मली जो नोट करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल एक नंबर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है या नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन इज़ बेसिकली रिटिंग ए नंबर इन द पावर ऑफ 10। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हम नंबर्स को डिनोट करते हैं पावर ऑफ 10। So it's common to express very large or very small numbers using power of 10 notations, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर है 39,600, ठीक है। 39,600 को हम क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में या पावर ऑफ 10 में दैट्स इक्वल टू 3.96 एन टू 10 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। मतलब क्या है कि हम मूव डिसिमल्स 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, कि यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम क्या करें 1
कि जो पावर है 10 की पावर है, यहाँ से हम काउंट करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, तो जितने नंबर्स हम आगे जाएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे, तो इतने ही हम जो 10 का पावर है वो पुट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक हम आएंगे। सो इट्स मीन दैट वी हैव टू राइट इट 3.94, और जीरो को हम वैसे इग्नोर कर देंगे, उसका राइटिंग का कोई मतलब नहीं है। सो जो रीडिंग हमारे पास आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 3.9 into 10 raised to a power 4. So that's how we write the number according to scientific notations. अब सिमिलरली नंबर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। यहाँ पर देखें, हम बाएं तरफ जाएंगे तो 10 का पावर ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब एक नंबर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब है 0.0021। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो यहाँ पर बजाय दाएं के बजाय बाएं जानिब जाने के हम यहाँ पर दाएं तरफ आएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इस नंबर में, ये ऊपर वाले नंबर में हम बाएं तरफ जा रहे थे, वी वर गोइंग टुवर्ड लेफ्ट, तो हम पावर को ऐड कर रहे थे, मतलब पावर को हम पॉजिटिव ले रहे थे। अब यहाँ पर देखें नंबर छोटी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दाएं तरफ आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दाएं तरफ आएंगे, तो जितने नंबर्स हम दाएं तरफ आएंगे उतने ही नंबर्स हमने क्या करना है, टेंस के पावर को नेगेटिव में पुट करना है, ठीक है। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो फ्रॉम हेयर वी विल प्रोसीड टुवर्ड राइट, दैट इज 1 2 3। अब यहाँ तक हम आएंगे। अगर हम इसके आगे जाएंगे, नॉर्मली हम यहाँ तक 1 डिजिट को छोड़ लेते हैं। अगर हमने मजीद आगे आना है तो मजीद हमने यहाँ पर पावर को घटाना है, मजीद मतलब -4 -5 -6, तो नॉर्मली हम 1 डिजिट तक आते हैं। सो अगर आपने 2.1 तक आना है तो यहाँ पर आपने कितना डिस्टेंस तय किया, 1 2 और 3 तक आ गए। सो यू हैव टू राइट द नोटेशंस 2.1 10 raised to power -3, दैट इज मूव डिसिमल 3 प्लेसेस टू द राइट, कि हमने डिसिमल्स को 3 प्लेसेस राइट तक वो क्या करना है, वो मूव करना है, ठीक है। अब एक और टर्मिनोलॉजी जिसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी से क्या मतलब है, प्रिसीजन से क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रीडिंग्स है, सो हम देखते हैं मतलब उसमें अगर हम एक्यूरेसी को देखना चाहते हैं, सो एक्यूरेसी से मतलब होता है कि हाउ क्लोज अ मेजरमेंट कम्स टू द एक्सेप्टेड वैल्यू। कि एक हमारे पास लेट सपोज हम कहते हैं एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेड वैल्यू 10 है, ठीक है। अब हम मेजरमेंट लेते हैं, और वो मेजरमेंट्स जब हमारे पास आ जाती है तो हम देखते हैं कि वो जो 10 की वैल्यू है, जो हम कहते हैं कि एक्यूरेट एक्सेप्टेड वैल्यू 10 है, तो उसके कितना ये करीब है, जो एक्सेप्टेड वैल्यू के कितने करीब है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। कि कोई मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो वो जो ट्रूली एक्सेप्टेड वैल्यू है उसके वो कितना करीब है, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। दूसरा टर्मिनोलॉजी हमारे पास है प्रिसीजन। अब प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन ये है कि हम रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और उसी रिपीटेडली परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स में हम बहुत सारे रीडिंग लेते हैं। अब हम बार बार जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट बजाय एक्यूरेट वैल्यू के, बजाय जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, वो वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ रहा है। मतलब लेट सपोज वो वैल्यूज आ रहा है 5.56 5.54 5.53, इस तरह के वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन एक मतलब जो ट्रूली एक्सेप्टेड वैल्यू है उससे ये बहुत दूर है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं प्रिसीजन या प्रिसाइज वैल्यू। कि नंबर एक दूसरे के क्या है, नंबर तो एक दूसरे के साथ क्या है, दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं, लेकिन वो जो एक्सेप्टेड वैल्यू है उससे मतलब ये क्या है, ये दूर है। सो इट इज़ पॉसिबल टू बी एक्यूरेट विदाउट बीइंग प्रिसाइज, and to be precise without being accurate. So that's all for this lectures. Thanks for watching. See you in next lectures with more details. Till then, bye bye.